बबुआ और बबली, नीट और जेई का एग्जाम आ गया है, और रेजोनेंस ऑर्गेनिक का जान है, और आपका भी जान यहाँ बसना चाहिए। और यहाँ पर मैंने वो एग्जाम्पल डिस्कस किया है जो अक्सर आपके दिमाग से निकल जाता है, और जहाँ आपको रेजोनेंस लगता है ना, वहाँ पर रेजोनेंस नहीं होता है। इस वीडियो को देखने से आपको मालूम चल जाएगा, पता चल जाएगा। क्या मैंने बोला कि जहाँ आपको रेजोनेंस लगता है कि यहाँ रेजोनेंस है, वहाँ नहीं है। वीडियो देखिए और तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो रेजोनेंस कंडीशन जहाँ मैंने आपको लिखा है, भूल गए? तो डबल बॉन्ड से डायरेक्ट या अल्टरनेट आप बात कर सकते हैं, डबल पॉजिटिव, ट्रिपल पॉजिटिव, निगेटिव लोन पेयर, और ये फ्री रेडिकल। ठीक है, नीट जेई 2026 जहाँ रेजोनेंस वहाँ प्योर वाइटल, ये दिमाग में तो बैठ ही गया आपको, और प्लेनर कॉन्सेप्ट ये बैठ गया। अब यहाँ पर एक भी जान, रेजोनेंस से हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज होता है। कैसे देखो सब, तो पैरिडीन। अब पैरिडीन जो स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं, ये पाई के अल्टरनेट में पाई यानी डायरेक्ट सब है। तो यहाँ पर अब मैं पूछा कि ये लोन पेयर क्या रेजोनेंस कर रहा है, तो पाई सर सिंगल डबल यानी पाई बोन से डायरेक्ट है सर, है ना। तो आपको लग रहा है ना रेजोनेंस है, लेकिन नहीं, ये लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करेगा। और जब रेजोनेंस नहीं करेगा तो आपसे पूछा जाता है कि ये बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो हाइब्रिडेशन के लिए तो पता है यहाँ डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या आपने रटा है, sp2 रटा है। तो ये चीज़ें काम हो गया, समझ में आई बात। तो यानी पायरीन स्ट्रक्चर में कहीं अगर आपने डबल, सिंगल और लोन पेयर वाले कॉन्सेप्ट से अगर लगा दिया तो दिस इज़ गलत। तो सबसे पहले ये दिमाग में आया। अब पाइरोल, तो पाइरोल में देखिए नॉन लोन पेयर है, तो यहाँ अक्सर करेगा ये चीज़। तो लोन पेयर, सिंगल, डबल, यहाँ कोई कॉन्सेप्ट सीधा है। और फ्यूरेन में यहाँ पर दो दो लोन पेयर है, तो रेजोनेंस होने के लिए क्या दोनों चला जाएगा? नहीं, एक लोन पेयर क्या करेगा, रेजोनेंस जाएगा, एक लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा। ठीक है, और एक कौन सा ऑर्बिटल में जाएगा, ये क्वेश्चन आता है। तो ये बताओ, तो अब ये जब रेजोनेंस में जा रहा है तो ये कौन सा ऑर्बिटल होगा, पी ऑर्बिटल, है ना, ये ध्यान रखना। और ये किस ऑर्बिटल में, तो हाइब्रिड। और हाइब्रिड के लिए क्या है, तो ऑक्सीजन का जो नॉर्मल हाइब्रिडेशन क्या बात करते हैं, sp3 बात करते हैं, दो सिग्मा और दो लोन पेयर। ठीक है, तो एक कम कर दो क्योंकि ये लोन पेयर किस में चला गया, पी ऑर्बिटल में, यानी रेजोनेंस हुआ। बात समझ में आ गया। और ये कहाँ होगा, तो सीधी सी बात है, ये कौन सा ऑर्बिटल में होगा, sp2। तो ये चीज़ ध्यान, जिसको बोलते हैं फ्यूरेन। अब जरा ध्यान दो, डबल, सिंगल, डबल, है ना, यहाँ से रेजोनेंस हो रहा है, तो आप तो बोल देंगे सर हाँ रेजोनेंस है बचुआ, ठीक है रेजोनेंस है। लेकिन यहाँ रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल क्या करेगा, इसके बीच रिपल्सन कॉन्सेप्ट लगा देगा। और रिपल्सन कॉन्सेप्ट से क्या होगा, जरा ध्यान देना, रिपल्सन कॉन्सेप्ट से प्लेन ही चेंज कर जाएगा जो नॉन प्लेनर है। तो अब समझ में आया मैंने क्या बोला, क्लियर हुआ। अब जैसे एक और एग्जांपल जो आपके दिमाग से निकल जाता है, अब देखो, अभी जिसको हम बैक बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट बताते हैं, बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस कहाँ होता है, एडजेसेंट एटम पे जो आपके पास लोन पेयर नेगेटिव से जो वैकेंट और वाइटल कनेक्ट होना चाहिए। कैसे, देखिए लोन पेयर है ये, ओके, लोन पेयर है, और लोन पेयर से जस्ट एडजेसेंट एंड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, वैकेंट और वाइटल है। तो यहाँ भी रेजोनेंस है। अभी तक आपको अक्सर दिमाग में था कि पाई बॉन्ड से, अब यहाँ तो पाई बॉन्ड है नहीं, फिर भी रेजोनेंस है। तो ये चीज़ें दिमाग में लगाना है। और ये लोन पेयर अगर रेजोनेंस करा तो किस ऑर्बिटल में होगा, तो पी ऑर्बिटल में। तो ये दिमाग में बैठ गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो ये डेट इज जिसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस। देखो नया नया चीज़ है। और जो पॉजिटिव है, जो वैकेंट ऑर्बिटल, जो वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब क्या है, पॉजिटिव या डी ऑर्बिटल भी कहते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में देखो माइनस चार्ज है। अब यहाँ पर क्लोरीन पे आप ढूंढेंगे कि पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज तो है नहीं, तो यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल है, बट आपके दिमाग से निकला हुआ है। ये थर्ड पीरियड का है, और थर्ड पीरियड का है तो इसके पास डी ऑर्बिटल होता है। डी ऑर्बिटल क्या है, डबल डम्बल बनाते हैं इस तरह, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसलिए आपको मैंने बोला ना, अक्सर आप भूल जाते हैं। अब ये एग्जाम्पल में, अब आप बोलेंगे सर यहाँ रेजोनेंस नहीं है ना, तो डबल डबल सर तो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, बट है रेजोनेंस। ये जो डबल है, तो ये डबल किस ऑर्बिटल में है, पी ऑर्बिटल में। और ये लोन पेयर को हम काउंट करेंगे, हमको इससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है इस लोन पेयर से मतलब है। बात समझ में आई? तो ये पाई बॉन्ड, तो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बचवा नीट जेई आ रहा है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, इसको एग्जाम्पल को दिमाग में बैठा लेना। हमें रेजोनेंस होने के लिए क्या चाहिए, पी ऑर्बिटल, क्या चाहिए, पी ऑर्बिटल। तो ये देखो एडजेसेंट पे पी है ना, और इसको पी बना देंगे ना, इससे हमें मतलब नहीं है, बस सीधा सा बात है, क्लियर। ठीक है, तो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करें, और फिर इसके बाद हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट लाएंगे। ओके, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और केमिस्ट्री दिल से धन्यवाद कीजिए इसको। और केमिस्ट्री बेवफा नहीं है, केमिस्ट्री दिल लगाने वाला सब्जेक्ट है।